जय हिंद दोस्तों, और कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैथ्स में एक छोटे से टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। तो अंश व हर के आधार पर भिन्न के प्रकार। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड है मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। एफ का मतलब फ्रैक्शन से है। अब बात करते हैं अंश व हर की। तो जैसे कोई पूर्णांक हम लेते हैं 3/1, ठीक है। तो 3 क्या है? अंश है। और 1 क्या है? हर। अंश का मतलब नोमिनेटर और हर का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश व हर के आधार पर भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्रित भिन्न। और अंश व हर की बात करते हैं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया 3/1। तो यदि कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है उसे भिन्न कहते हैं, और ऊपरी वाले भाग को अंश कहते हैं और निचले वाले भाग को हर कहते हैं। अब आते हैं इन तीनों के बारे में। आइए दोस्तों, समझते हैं उचित और अनुचित भिन्न के बारे में। तो उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, तो 1 क्या है? 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। 3/5, 3/5, यानी 5 से 3 क्या है? छोटा है, यानी अंश छोटा होना चाहिए। 7/9, 6/7, यहाँ पे हर क्या है? 7 है और अंश का मान 6 है। तो 6 क्या है? 7 से छोटा है। कहने का मतलब कि जिसका मान, ऐसी भिन्न जिसका मान, जिसमें अंश का मान, ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान या जिसके अंश का मान हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब अनुचित भिन्न की बात करते हैं। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। उचित भिन्न में क्या था कि अंश हर से छोटा था, और अनुचित भिन्न में क्या है कि अंश हर से बड़ा रहेगा। तो 7/3, 5/2, यहाँ पे अंश का मान क्या है? 7 है और हर का मान क्या है? 3 है। तो 3 से ज्यादा क्या है? 7। 3 से 7 ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। इसी तरह 5/2, 9/4, 11/6 डॉट 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 इत्यादि। मतलब अनंत तक ऐसे मान है जो उचित भिन्न भी है और अनुचित भिन्न भी है। इसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न का। अब समझते हैं मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो ऐसी भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न का संयोजन होता है। ऐसी भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ उचित भिन्न का भी संयोजन होता है उसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे 5:2/3, यानी 5 सही 2/3। 4:7/9, यानी 4 सही 7/9। 3 सही 1/2। इसी तरह करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक मिलेंगे आपको मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल। अब समझते हैं, जिससे हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। तो यानी 17 में यदि मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, 17 में यदि मैं 3 से भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा? 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छक 18, 18 ज्यादा हो जा रहा है तो 3 5 15, इसको लिखेंगे। शेषफल क्या बचेगा? 2। 7 में से 5 घटेगा 2 और 1 में से 0 या फिर कट कर देंगे, ठीक है। यानी शेषफल क्या बचा? शेषफल 0 बचा, शेषफल 2 बचा, सॉरी 0 नहीं 2 बचा। अब समझते हैं ये क्या कहलाता है? शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? 5 जितनी बार भाग लग गई है भागफल कहलाता है, यानी कोशिएंट। इंग्लिश में इसे कोशिएंट कहते हैं भागफल को, और शेषफल को रिमाइंडर। और ये क्या है? भाजक, यानी कि डिवाइजर। ये क्या है? भाजक, भाजक। और ये क्या है? भाज्य, यानी कि डिवाइडेंड। ये क्या है? भाज्य है। समझते हैं इनके बारे में। देखिए कितनी बार भाग गई है? 5 बार, तो 5 को पहले लिखेंगे, ठीक है। शेषफल क्या बचा है? शेषफल 2 बचा है, और जिससे भाग दे रहे हैं क्या है? 3 है। कहने का अर्थ यह है कि अधिकतम जितनी बार भाग जाएगा उसे पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे, और जो शेषफल बचेगा अंश में और जिससे भाग दे रहे हैं वो हर में, ठीक है। इसको समझ सकते हैं मिश्रित भिन्न को, कि ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ उचित भिन्न का भी संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे उचित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अनुचित भिन्न को यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं।
आइए मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। 11 से 109/12 को उचित भिन्न के रूप में लिखिए। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि ऐसी भिन्न जिसके अंश का मान हर से छोटा हो, लेकिन क्या हर से छोटा है? नहीं, हर से क्या है? बड़ा है। तो हम लोग उसको उचित भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम लोग बचपन में अगर कोई निश्चित भिन्न दिया रहता था उससे कैसे करते थे? 12 में 11 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। तो 12 में 11 गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 दाम 120, 12 कम 12 120 और 12 132। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 12 में 11 का गुणा करेंगे, ठीक है, 12 में 11 का गुणा करेंगे और जो अंश का मान है उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 109 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 12 कम 12 को 2 हासिल 1, 12 कम 12 1 13, यानी कितना आ गया? 132। 132 में 109 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 132 में 9 को ऐड करेंगे तो 9 2 11 को 1 हासिल 1, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 हासिल 4, और यहाँ पे 1 और 1 2, यानी क्या आ गया? 241। तो 241 अंश में आ जाएगा और हर में क्या आ जाएगा? हर में आ जाएगा 12। अब देखिए, अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग पता है? 241 में भाग देंगे 12 से, तो 12 दूना 24 कट जाएगा, एक उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा देंगे। यानी कि अब देखिए ये अधिकतम कितने बार भाग गया? 20 बार भाग गया। अब क्या यहां पर ये देखिए कि जो शेषफल बचा है क्या भाजक से छोटा है? तो हाँ छोटा है, ठीक है। अब इसे लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 20 सही, 20 सही, शेषफल कितना है? 1 और हर यानी कि भाजक कितना है? 12, यानी कि 20 सही 1/12, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे छोटे मेथड में और बहुत जल्दी हल करेंगे। मैं क्या लिख सकता हूं? 11 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 + 1, 10 + 1 सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं इसको। देखिए 11 है और इसके बाद प्लस, क्योंकि गुणा करने के बाद ऐड ही करते हैं तो मैंने ऐड पहले से कर दिया। अब इसमें भाग देते हैं, ऐसे मौखिक भाग देते हैं। तो 12 नवा 108, 109 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 नवा 108, शेष पर क्या बचेगा? 1, 12 नवा 108 और 1 109 बटा के 12, ठीक है। तो 11 और 9 20 सही 1/12। मेरे साथियों कुछ और नया समझते हैं। जैसे यदि मैं कहता हूं कि 1 - 3/4 मुझे घटाना है, इसका एग्जाम्पल मैं बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेकर के उसे छोटे में कैसे सॉल्व करूंगा आगे उसको देखते हैं। तो अगर इस एक में से मुझे किसी संख्या को घटाना है, किसी पूर्णांक को घटाना है, किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो कैसे घटाएंगे? यदि एक दिया हो, एक के बाद घटाव का चिन्ह हो यानी कि सब्सट्रैक्शन का चिन्ह हो तो इसे कैसे घटाएंगे? तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि इसका हर कुछ नहीं तो एक मानते हैं, -3/4। फिर इसके बाद क्या करते हैं? 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 4। 4 में 1 से कितने बार भाग जा रही? तो 4 बार, तो 1 चौका 4, और 4 से 4 में एक बार भाग जाएगी तो 3 एकम 3। क्या आ गया? 4 में से 3 घटेगा 1 और नीचे क्या है? 4, यानी 1/4।
लेकिन यदि पहले केवल 1 हो और घटाने का चिन्ह हो तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 3 है और ये 4 है, तो 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 1, 1 बाई और नीचे क्या है 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। जैसे अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि 1 माइनस 4/7, 1 माइनस 4/7, अगर इसका मान निकालना है तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3, और नीचे क्या है? 7। अब जैसे देखिए, अगर इस बेसिक चीज को समझते हुए एक एग्जांपल हम थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट कर लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 11 में से 3/4 को घटाइए, 11 में से 3/4 को घटाइए तो क्या करेंगे? 10 प्लस 1 माइनस 3/4, बात तो वही है, ठीक है। 10 और 1 11 हो गया, माइनस 3/4, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, तो 10 को 10 रहने देते हैं, और फिर से वही रूप आ गया 1 माइनस 3/4, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, और नीचे क्या है 4। अगर यदि वैसे करना चाहते हैं तो 11 चौका 44, इसमें मल्टीप्लाई इनका 11 चौका 44, 44 में से 3 घटेगा 41, 41/4, ठीक है। और 41/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 सही 1/4। अगर ऐसे करना चाहते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं 11 चौका 44 में से 3 घटेगा 41, 41/4। जब इसे 41 में 4 से भाग देंगे ना तो क्या बचेगा? 4 एकम 4, फिर इसके बाद 1 में 4 से भाग जाएगी नहीं तो 0, शेषफल क्या है 1, और नीचे हरगुनी क्या है 4। तो 10 सही 1/4, या तो ऐसे सॉल्व कीजिए या तो ऐसे। ऐसे सॉल्व करने में परेशानी और दिक्कतें होंगी, इसी रूल का हम लोग नियम अपनाएंगे, इसी रूल से चलेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सपोज मुझे 20 में से 4/9 घटाना है, 4/9 घटाना है तो क्या करेंगे? 19 प्लस 1 माइनस 4/9, 19 को 19 से रहने देंगे, फिर आ गया 1 माइनस 4/9, तो 9 एक मान 9 में से 4 घटेगा 5 तो आएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब 1 उसके बाद घटाना हो तो 9 में से 4 को घटा देंगे, 9 में से 4 घटे कितना बचेगा 5, और नीचे क्या है 9, यानी क्या आ जाएगा 19 सही 5/9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब लोग हम समझ चुके हैं घटाते कैसे हैं। तो 39 में से 111/118 घटाना है, तो हम लोग क्या करते थे? 38 प्लस 1, तो 118 में से 111 घटाते थे, 7/118 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट एक कम कर देंगे, 29 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 38, और 118 में से 111 घट जाएगा कितना बचेगा 7/118। या फिर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 118 में 39 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितना मान आता उसमें से 111 घटाइए और बटे 118 कीजिए, फिर भाग दीजिए, तब जाकर इतना आएगा। अब इसमें घटाना है तो 18 में से 1 कम कर देंगे, क्या बचेगा 17, और 9 में से 8 चला जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे हर में क्या है 9। इसकी बात करते हैं तो 37 में से 1 घटेगा 36, 97 में से 4 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 93/97, 97। 149 माइनस 45/49, तो 1 कम करेंगे 148, ठीक। 49 में से 45 घटाएंगे तो 4/49, यानी कि 49। अब 193 में से 1 कम करेंगे 192, सॉरी 1192। इसके बाद 50 में से 3 घटाएंगे तो 47/50, यानी 50।
3191 में से घटाना है 7/51, तो 3191 एक कम करेंगे क्या आएगा 3190। 351 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 344 बटा 351। हमेशा अंश जो है हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, तभी उचित भिन्न मानी जाएगी। ठीक है, तो ये रहे शॉर्ट तरीके। वैसे फिर हम लोग या तो करते रहें मल्टीप्लाई करके, घटा करके, फिर भाग देंगे, तब जा करके उतना आंसर आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं इससे, मल्टीप्लाई करके घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें से हर का मान यानी कि 118 जैसे है उससे भाग देंगे, तब जा करके लास्ट में इतना आएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में समझते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे। अब 120 में से घटाना क्या 7 सही 1/9। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से चलते हैं। तो लॉन्ग मेथड का मतलब क्या होता है देखते हैं। 120, अब इसको हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका मतलब होता है 7 सही 1/9। ठीक है, फिर 120 माइनस 7, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस में प्लस पूरा हो तो क्या हो जाएगा माइनस 1/9। 120 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 113। 113 माइनस 1/9, फिर उसी रूल पर आ गया। अब 113 में से क्या घटाना है 1/9, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे इसमें से एक कम कर देंगे, तो 112, 9 में से एक घटा देंगे तो 8/9। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए 120 में से 7 तो घटेगा ही, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा घटाना है, क्योंकि जब माइनस है ना तो दोनों को माइनस कर देगा, -7 कर देगा और बीच में जो प्लस चिन्ह था उसे माइनस कर देगा। यानी कि 7 ना घटा करके हम क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो 120 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 112। 112, 120 में से 8 करें 112 बचा। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, और नीचे हर में क्या है यानी जिससे भाग दे रहे हैं 9। 112 सही 8/9। आइए मेरे भाइयों अब इसे समझते हैं कैसे हल करेंगे। 137 में से क्या घटाना है 6, 6:5/11 यानी 6 सही 5/11 घटाना है। तो 137 में 6 ना घटा करके हम एक एक्स्ट्रा घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो 137 में जब 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 130। 130 बचा, फिर 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 और नीचे 11। ध्यान से समझिएगा, या फिर पहले हम लोग ऐसे करते थे 137 में से 6 घटाएंगे 131 बचेगा, 131 माइनस 5/11 होगा, तब हम लोग इसको 37 में से एक कम करेंगे 136 बचेगा, फिर 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 11 बचेगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए 137 में से 6 की जगह 7 घटाइए 130 बचेगा, फिर हर में से अंश को घटाइए तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, और नीचे हर 11 है तो 11 लिखेंगे। अब इसके बाद इस पर आते हैं, तो 1373 में से 3 घटा करके 4 घटाएंगे हम, तो 1373 में जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1369। अब 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, और नीचे अपन क्या है 17। 103 में से 2103 में से हम लोग 101 ना घटा करके 102 घटाएंगे। जब 102 घटाएंगे ना तो 2101 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, जब 103 में से 101 घटा दीजिए 102 बचा, एक एक्स्ट्रा घटाना है। ठीक है, तो हम लोग 103 में जब 102 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 2001 हो जाएगा, क्योंकि 2103 है 102 घटा देंगे तो 2001 बचेगा 2001। ठीक है, अब 499 में से 317 घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 4 में से 3 गया 1,
और निश्चय किससे भाग दे रहे हैं, तो 499 से। ठीक है, अब इस पर आते हैं। 617 में हम लोग 311 ना घटा के क्या घटाएंगे, 312 घटाएंगे। तो 312 घटाना कैसे, देखिए 612 में से हम लोग पहले 300 घटाते हैं तो 317 हुआ, 317 में से फिर 12 घटा दे हैं तो क्या हो जाएगा, 305। 305। अब 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 46, और अपान क्या है 51 यानी 51। ठीक, अब 6637 यानी 6637 में से 8 ना घटाकर क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। तो ये जो 37 में से जब 9 कम करेंगे ना तो 7 इधर खत्म होगा, 2 और खत्म हुआ तो क्या हो जाएगा 6628। 6628, और 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, और नीचे क्या है 3। यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना तो आसान है, ऐड करना है जैसे, तो सेम इसी तरीके से ऐड करेंगे। 1373 अगर यहीं पे प्लस होता और इतना होता तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, तो बस क्या काम करते हैं, 1373 1372 करते हैं, +1 करते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करना आसान है, घटाना मुश्किल था, तो ऐसे घटाते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे फ्रैक्शन का, अगर कुछ छूटा हुआ भाग होता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।